नमस्कार दोस्तों। वैसे तो धीरूभाई जी की जीवनी एक छोटी सी कहानी में कवर नहीं हो सकती, लेकिन पूरी कोशिश की है कवर करने की उनकी जिंदगी के मुख्य पहलुओं को। तो कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का भी अधिकार नहीं है। ऐसा कहना है धीरूभाई अंबानी का, जिनका वास्तविक नाम धीरज लाल हीरालाल अंबानी है। उन्होंने 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल की स्थापना की, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब धीरूभाई अंबानी ने 300 रुपए वेतन से काम किया। लेकिन जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, तब उनकी कुल संपत्ति 62,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। धीरूभाई अंबानी का बचपन 28 दिसंबर 1932 के गुजरात के जूनागढ़ छोटे से गांव के चोरवाड़ में धीरज लाल हीरालाल अंबानी का जन्म हुआ। धीरूभाई अंबानी के पिता का नाम हीराचंद गोवर्चंद भाई अंबानी था, जो कि एक शिक्षक थे, और माता का नाम जमुना बेन था, जो कि एक गृहिणी थी। धीरूभाई के 4 भाई बहन और थे। इतने बड़े परिवार का लालन पालन करना सरल नहीं था। धीरूभाई को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। पढ़ाई छोड़ने के बाद पिता की मदद के लिए धीरूभाई ने छोटे मोटे काम करना शुरू किया। सबसे पहले धीरूभाई ने फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। उन्होंने दिमाग लगाया और गांव के में नजदीक स्थित धार्मिक स्थल गिरनार में पकोड़े बेचने का काम शुरू किया। यह काम पूरी तरह वहां आने वाले टूरिस्ट पर निर्भर था। जो साल के कुछ समय अच्छा चलता, लेकिन बाकी समय कोई खास नहीं चलता था। धीरूभाई ने इस काम को भी कुछ समय बाद बंद कर दिया। बिजनेस में मिली 2 असफलताओं के बाद धीरूभाई अंबानी के पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी, जिसे धीरूभाई अंबानी ने मान लिया। धीरूभाई अंबानी ने नौकरी की। धीरूभाई अंबानी के बड़े भाई रमणीक भाई उन दिनों यमन में नौकरी करते थे। उनकी मदद से धीरूभाई को यमन जाने का मौका मिला। वहां उन्होंने पेट्रोल पंप पर काम किया और महज 2 सालों में अपनी योग्यता की वजह से मैनेजर के पद तक पहुंच गए। इस नौकरी के दौरान उनका मन नौकरी में कम और बिजनेस करने के मौके की तरफ ज्यादा रहा। उन्होंने हर एक संभावना पर विचार किया और धीरूभाई अंबानी हर समय बस यही सोचते रहते थे कि वह किस तरह एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। धीरूभाई अंबानी का बिजनेस के प्रति जुनून। जब धीरूभाई अंबानी स्मेल कंपनी में नौकरी करते थे, वहां काम करने वाले कर्मचारियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरूभाई पास के ही एक बड़े होटल में चाय पीने जाते, जहां चाय के लिए उन्हें 1 रुपया चुकाना पड़ता था। धीरूभाई से जब पूछा गया कि वह सस्ती चाय की वजह महंगी चाय क्यों पीते हैं, तो उन्होंने बताया कि उस बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। मैं उन्हीं को सुनने जाता हूँ ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूं। धीरूभाई ने अपने तरीके से ही बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ली है। यह पहली घटना है जो बिजनेस के प्रति धीरूभाई अंबानी के जुनून को दर्शाती है। दूसरी घटना कुछ यूं है। उन दिनों यमन में चांदी के सिक्के का प्रचलन था। धीरूभाई को एहसास हुआ कि इन सिक्कों की चांदी का मूल्य सिक्कों के मूल्य से ज्यादा है, और उन्होंने लंदन की एक कंपनी को इन सिक्कों को गलाकर आपूर्ति करना शुरू कर दिया। यमन की सरकार को जब इस बात का पता चला, तब तक धीरूभाई अंबानी मोटा मुनाफा कमा चुके थे। धीरूभाई अंबानी भारत वापस लौट आए। यमन में धीरूभाई का अच्छा खासा समय बीत रहा था। वहां की आजादी के लिए लड़ाई शुरू हो गई और ढेरों भारतीयों को यमन छोड़ना पड़ा। इस परेशानी के आलम में धीरूभाई अंबानी को भी यमन छोड़ना पड़ा और धीरूभाई अंबानी भारत वापस लौट आए। धीरूभाई अंबानी ने बिजनेस शुरू किया। भारत में पॉलिएस्टर की मांग सबसे ज्यादा है और विदेशों में भारतीय मसालों की, जिसके बाद बिजनेस का आइडिया उन्हें यहीं से आया। लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए धीरूभाई अंबानी को पैसे की जरूरत थी। धीरूभाई के पास निवेश करने के लिए बड़ी रकम नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने मामा त्र्यंबकलाल दमनिक के साथ मसालों और शक्कर का व्यापार शुरुआत की। यहीं से रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की नींव पड़ी, जिसने भारत के मसाले विदेशों में और विदेशों का पॉलिएस्टर भारत में बेचने की शुरुआत की। इसके बाद रिलायंस ने सूत कारोबार में प्रवेश किया और यहाँ भी सफलता ने धीरूभाई अंबानी के कदम चूमे और जल्द ही वे बॉम्बे सूत व्यापारी संघ के कार्यकर्ता बन गए। यह बिजनेस
बहुत ही जोखिमों से भरा हुआ था और उनके मामा को जोखिम पसंद नहीं थे, इसीलिए जल्द ही दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। इससे रिलायंस कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस टेक्सटाइल की स्थापना की। धीरूभाई अंबानी को धीरे धीरे कपड़ों का व्यापार का भी अच्छा खासा समझ हो गई थी। उसके बाद धीरूभाई अंबानी ने 1966 में अहमदाबाद के नरोड़ा में कपड़ा मिल की स्थापना की, जहां पर कपड़ा बनाने में पॉलिएस्टर का धागा इस्तेमाल किया जाता था। धीरूभाई अंबानी ने इस कपड़े के व्यापार का ब्रांड का नाम विमल ब्रांड रखा। दरअसल विमल धीरूभाई अंबानी के बड़े भाई रमणीक भाई के बड़े बेटे का नाम था और उन्हीं के नाम पर कपड़ों के व्यापार का नाम बढ़ा। धीरे धीरे विमल ब्रांड ने कपड़ों भारत में शहर को लेकर छोटे छोटे गांव तक मशहूर हो गए। धीरूभाई अंबानी की शादी। रिलायंस इंडस्ट्री अच्छी खासी चल रही थी और इसी बीच धीरूभाई अंबानी की शादी कोकिलाबेन से हुई, जिनसे उन्हें बेटे मुकेश और अनिल और 2 बेटियां दीप्ति और नैना हुई। धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री का विस्तार किया। उसके बाद धीरूभाई अंबानी ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा, इसीलिए उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री का विस्तार अलग अलग क्षेत्रों में किया, जिसमें कि मुख्य रूप से पेट्रोलियम, दूरसंचार, ऊर्जा, बिजली, फुटकर, कपड़ा, टेक्सटाइल आदि शामिल हैं। और उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। जो सपना देखने की हिम्मत करते हैं वह पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी धीरूभाई अंबानी की पकोड़े बेचने वाले से अमीर बनने की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।